क्षेत्र से खबर देखने और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। एक्चुअली सबसे पहले तो सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद क्या है कि महागठबंधन कांग्रेस और जेएमएम के साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग समझ रहे हैं कि जबरदस्ती इस तरह से थोपा जाए कि लोग जो है हरासमेंट होकर बैठ जाए। समझे? और ऐसा है कि आज का जो तंत्र हो गया है राजनीति में, मतलब बहुत गलत तरीके से, गंदा तरीके से लोग अपना रहे हैं। और इस चीज को मैं पूरे आवाम विश्रामपुर विधानसभा के सभी मतदातागण से मैं अनुरोध करता हूं कि ऐसे लोगों को पहचान कीजिए जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आने वाला समय में लोकतंत्र का बहुत बड़ा खतरा होगा। एक तरफ पूरे बाहुबली, पूरे ताकतवर लगे हुए हैं, और एक तरफ मैं अपने प्रेम से विश्रामपुर विधानसभा के अवाम, हमारे सभी सहयोगी लगभग हमारे आशीर्वाद प्राप्त है। और आने वाला 2-4 दिन में आपको खुद पता चल जाएगा कि किस तरह से लोगों का प्यार हमारे प्रति आ रहा है। दूसरी बात कि लोग रोड नली गली की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि सबसे पहले मुझे यदि जनता आशीर्वाद देती है तो मैं सबसे पहले शिक्षा पर जोर दूंगा। शिक्षा, चिकित्सा और सिंचाई। तो शिक्षा का जो स्तर दिन प्रतिदिन गिर रहा है, उसको कैसे उत्थान किया जाए। सभी विश्रामपुर विधानसभा के सभी मतदाताओं से, सभी गार्जियन से, सभी भाई बंधु से मैं अनुरोध करता हूं कि शिक्षा ही दुनिया का सबसे बड़ा ताकत है। और शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जितने आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे उतना ही आपका दिन प्रतिदिन घर का स्थिति, समाज का स्थिति, जिला का स्थिति, पूरे राज्य का स्थिति, हिंदुस्तान का स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। लेकिन किसी को ध्यान नहीं है कि शिक्षा के प्रति कैसे मैं लोगों को उत्साहित करूं। आज जो है देखिएगा कि रैली में लोग 100, 200, 500, 1000 रुपया मुर्गा दारू करके और रैली निकालते हैं, लेकिन कभी शिक्षा के लिए कभी रैली कोई निकाला? यदि जिस दिन शिक्षा के लिए रैली निकालेगा तो आज जो है स्थिति बहुत बदल जाएगा। और हिंदुस्तान का मैं पहला व्यक्ति होऊंगा कि मैं शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और सिंचाई के लिए, रोजगार के लिए मैं हमेशा रैली निकालूंगा और निकालता रहूंगा। व्यक्ति विशेष की बात करें तो आपके पार्टी का प्रतिनिधित्व विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में जी 10 साल से अधिक रहा है। जी उस समय शिक्षा को लेकर विश्रामपुर विधानसभा देखिए क्या व्यवस्था ऐसा है कि आज से जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, ज्यादातर देखते होंगे कि सरकारी स्कूल को बहुत सुचारू रूप से चलता था। जब से भारतीय जनता पार्टी का सरकार आई, आप देखे होंगे कि सरकारी स्कूल का जो व्यवस्था है दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है और हजारों हजार स्कूल को बंद कर दिया गया। आखिर क्या हुआ कि सरकारी स्कूल को क्यों बंद करना पड़ा? आप लोग भी जान रहे हैं कि राज्य में सरकार है तो राज्य में सरकार है, राज्य में तो व्यवस्था है। लेकिन आप जो है समझ जाइए कि जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा पर आप क्या कर रहे हैं, आपका केंद्र में सरकार है और विगत 20 साल से बीजेपी की सरकार थी, तो क्या व्यवस्था किया? वहां पर जितने भी भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस आप देखेंगे तो करोड़ों अरबों रुपया का खर्चा हो रहा है। और कांग्रेस की आप देखेंगे कि कांग्रेस का एक भी कहीं पर भी ऑफिस का निर्माण नहीं किया गया है। समझिए, बीजेपी केंद्र में बीजेपी है, आप पूरे केंद्र में देखिए ना, केंद्र में कहाँ स्कूल ऐसा हाई क्वालिटी का स्कूल बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो भारतीय जनता पार्टी संदेह के घेरा में है। और आने वाला समय में
मैं बताता हूँ, हेमंत सरकार के ही नेतृत्व में ऐसा और कांग्रेस के गठबंधन सरकार में ऐसा व्यवस्था होगा कि आप भी लगेगा कि हाँ, हम अपने बच्चे को प्राइवेट में नहीं पढ़ावें और सरकारी स्कूल में हम एडमिशन करवाएं। सबसे जरूरी सवाल कि गठबंधन शब्द का इस्तेमाल जी, विधानसभा क्षेत्र से जनता गठबंधन को आप लोग भी बहुत जानकार व्यक्ति हैं, आप लोग को भी समझ में आना चाहिए, आप लोग को भी बात को समझना चाहिए, एक बिंदु पर बात करना चाहिए कि जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन का हुआ और उसमें से जेएमएम और कांग्रेस में ही बंटवारा हुआ, ना कि उसमें आरजेडी का बंटवारा हुआ। आरजेडी अलग से है और कांग्रेस अपने हिसाब से 5 सीट दिया गया था, लेकिन कहीं न कहीं अपने ताकत के बल पर, पैसा के बल पर उन्होंने टिकट को खरीदा। समझे? जनता इस बात को कैसे समझेगी? जनता के नजर में नैया सम्मान योजना का लाभ जिसने लिया, हाँ। जिसका बिजली बिल माफ हुआ, जिसका किसान तो एक चीज बताइए, उसको तो यही लग रहा है देखिए ना कि रामचंद्र गठबंधन में हमारे पास प्रत्याशी है। रामचंद्र चंद्रवंशी आरजेडी से ही विधायक बने, 2 बार विधायक आरजेडी से बने, फिर बीजेपी में चले गए। ममता भूनिया जी बीजेपी छोड़कर आरजेडी में गए और आरजेडी और फिर सपा में चली गई। फिर जुगाड़ लगाए थे यहाँ पर कि बीजेपी से नहीं हुआ तो आरजेडी में आ गए। और क्या मतलब भरोसा है कि आरजेडी से चुनाव जीते हैं तो क्या तो महागठबंधन में ही रहेंगे? हमको तो नहीं लगता है। ये आपके पॉइंट पे बात पॉइंट ये है कि जो गठबंधन है आपका, उसमें ये आपके कांग्रेस की तरफ से, पार्टी की तरफ से प्रदेश में ये कहीं इस राष्ट्रीय पार्टी टूट होने के बाद किसी तरह का ऑफिशियल लेटर जारी नहीं किया गया कि विश्रामपुर विधानसभा में स्थिति क्या है, कैंडिडेट कौन होगा गठबंधन की तरफ से? गठबंधन की तरफ से सुधीर चंद्रवंशी होगा और ऊपर से आदेश दिया गया है। आप देखे भी होंगे, आपको यूट्यूब में देखिए और समाचार माध्यम से देखिएगा तो आपका कांग्रेस और जेएमएम का ही यहाँ गठबंधन है, ना कि आरजेडी का गठबंधन है। तो आप आरजेडी के साथ गठबंधन को जोड़ ही नहीं रहे हैं, गठबंधन से बाहर मान रहे हैं। देखिए, जबरदस्ती आप घुस जाइएगा, आपको 5 सीट दिया गया था, अब जबरदस्ती आप 7-8 दे दीजिएगा तो आपका समस्या है ना। लेकिन कांग्रेस और जेएमएम का ही यहाँ गठबंधन है, बाकी किसी का नहीं है। आज देखिए, एक दो दिन और बर्दाश्त कीजिए, 1-2 दिन देखिए, जितना जेएमएम के कार्यकर्ता है वो सभी मेरे साथ हैं। इस बात को 1-2 दिन में आपको नजर आने लगेगा और सभी लगे हुए हैं। आप लोग एक चीज आप है, देखिए पत्रकार बंधु हैं, आप लोग सच्चाई को दिखाया कीजिए, क्योंकि देखिए आप लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। खैर चलिए, आप लोग लोकल चैनल हैं, लेकिन कहीं न कहीं लोगों से, चाहे विधायक जो बनने वाले हैं, भावी विधायक से, क्यों नहीं पूछते हैं कि शिक्षा के लिए आप क्या कर सकते हैं, शिक्षा का व्यवस्था के लिए क्या नहीं कर सकते हैं? लोकल चैनल की बात नहीं करते, जवाब आपको बात नहीं आती, भाषाओं में जाने 2-4 भाषा में विश्रामपुर विधानसभा की जनता से। देखिए, हम जनता से कहना चाहते हैं कि મારું એટલે ઝારખંડમાં બધું ખનિજ સંપદા ભરવાનું છે, એટલે અહીંયાને સરકાર જેટલા ઉત્પાદન હોય છે એટલે બધું ચલે જાય सेंट्रल में और सेंट्रल से नहीं આવવાનું છે। मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ पर खनिज संपदा भरा हुआ है और सेंट्रल चला जाता है, यहाँ से रिटर्निंग नहीं होता है, यहाँ के लोग बाहर चले जाते हैं। जब यहाँ के लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं कि તમારું અહીંયા શું કરવાનું છે, તમારું એટલે બધું લીડર શું કરવાનું, તમારું એટલે झारखंड में तो બધું खनिज संपदा भरવાનું છે। तो कहने का अर्थ है कि आपके वहाँ बड़े बड़े लीडर इतना बड़ा समझ जाइए कि खनिज संपदा होने के बावजूद पूरे प्लान कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इस पर जो है मैं जाऊंगा और अपने बातों को विधिवत रूप से एक गरीब का आप लोग को जलाना चाहिए था कि आज जो है, जो जिसका फूस का घर है 20 साल से पहले, आज वही है। अब हुआ आवास है, वो तो मान लीजिए 10 साल तो आप ही का प्रतिनिधित्व विधायक रहे हैं यहाँ पे।
विधायक रहे ना, उस समय इंदिरा आवास, सुनिए, इंदिरा आवास में ईमानदारी पूर्वक काम हुआ करता था। और आज जो है जिस तरह से जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट है वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को ज्यादा से ज्यादा दिया गया, और उसी का कारण हुआ कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड में दोहरा नीति किया गया। इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अबुआ आवास का एक सिस्टम बनाए, और अबुआ आवास के तहत वह झारखंड का अबुआ आवास के तहत लोगों को बहुत सा लोग फायदा उठा रहे हैं। नहीं चाहिए हमको सेंट्रल से, लेकिन अबुआ आवास लगभग आपका पूरा होगा, और आने वाला जो भी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से डेवलप करेगा। और इतना जरूर है कि मैं ऐसा घर गया हूँ कि जो विगत कई वर्षों से फूस के घर में रह रहे हैं, किसी प्रतिनिधित्व को दिमाग में नहीं आ रहा कि उसका घर कैसे बने। मतदाताओं से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप सुधीर चंद्रवंशी पर एक बार विश्वास जताइए। मैं ईमानदारी पूर्वक 5 साल क्षेत्र में घूमता रहूंगा, एक एक घर में समस्या क्या है उस समस्या के लिए 24 घंटा मैं अवेलेबल रहूंगा। और इतना जरूर है कि कोई भी किसी तरह से आकाश में एक्सीडेंटल हो जाता है, तबीयत खराब हो जाता है, कोई सा बीमारी होता है, मैं बार बार कहता हूँ चैनल के माध्यम से, इस व्यवस्था को समझिए कि हॉस्पिटल जाने से पहले मैं उसका व्यवस्था पहुंचाने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। और उसके लिए मुझे पूरे हिंदुस्तान से भीख भी मांगना पड़ेगा तो मैं भीख मांगने